अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला आज हम अपने ग्रेड एट एकेडमी की जानिब से अपने दूसरे प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है कि ये आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लगेगा और हम इससे फ़ायदा भी उठा सकेंगे। तो हमारे प्रोग्राम का जो आज का टॉपिक है दैट इज़ बियॉन्ड बुक्स अ स्मार्टर विंटर ब्रेक, लर्न अ फ्यूचर स्किल विदाउट बर्निंग आउट। इंशाअल्लाह ताला जैसे-जैसे आगे स्लाइड्स बढ़ती हैं तो हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इसका क्या मतलब है इस टॉपिक का। लेकिन बहरहाल दिस टॉपिक इज़ आस्किंग अस टू थिंक समथिंग बियॉन्ड बुक्स। अभी-अभी आप अपने फाइनल एग्जाम से मिड टर्म एग्जाम से स्टूडेंट ज़्यादातर फारिग हुए हैं और उनकी विंटर वेकेशन स्टार्ट हुई हैं। और जो विंटर वेकेशन स्टार्ट हुई हैं तो हर स्टूडेंट को जो सिचुएशन पता है वो ये है कि एग्जाम्स हुए विंटर वेकेशन से पहले बहुत प्रेशर होता है, स्टूडेंट्स ऑलरेडी थक चुके होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं और फिर जैसी वेकेशन स्टार्ट होती हैं तो ये स्ट्रेस होता है कि स्ट्रेस खत्म नहीं होता, आप उससे निकल नहीं पाते। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि रिजल्ट का क्या होगा, अगला सिलेबस कैसे मैनेज होगा, फिर आगे फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करनी होगी। अभी मिड टर्म्स तो बड़ी मुश्किलों से गुजरे हैं, अब आगे थोड़ी सी वेकेशंस के बाद कितनी मैं पढ़ाई कर लूँ तो मैं मैनेज कर लूँगा। और फिर ये कि वेकेशंस के बाद भी आप जब स्कूल वापस जाते हैं, तो फिर आपका स्ट्रेस या अपने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, आपका और ज़्यादा प्रेशर फील होता है। रूटीन ब्रेक हो चुकी होती है लेकिन पेस दोबारा पकड़ना मुश्किल लग रहा होता है। और दूसरा ये स्ट्रेस के फाइनल एग्जाम्स आर गेटिंग क्लोजर, ये रियलाइजेशन तो जैसे होती है कि बस अब फाइनल एग्जाम्स तो विंटर वेकेशंस के करीब ही आ लगे हैं, तो ये स्ट्रेस का साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट की रियलिटी है और इसके लिए जरूरी है कि हम इस स्ट्रेस साइकिल को तोड़ने के लिए कुछ सॉलिड हम एक्शंस लें। ठीक है, तो ये आपको मैंने जो भी बताया है डेफिनेटली आप लोगों को ये बहुत फैमिलियर लगा होगा कि यही एक रियलिटी है जिससे मोर और लेस हर स्टूडेंट गुजरा होता है। अब विंटर वेकेशन का प्रॉब्लम ये है कि देयर आर टू कॉमन स्ट्रीम्स। ठीक है, कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं इन्हीं दो एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं। पहली एक्सट्रीम तो ये होती है कि डूइंग नथिंग। तो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि वेकेशन का मतलब है बिल्कुल कुछ नहीं किया जाए। शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद बोर होना शुरू भी हो जाता है, फिर गिल्टी फील होना शुरू हो जाता है कि भाई मैं पढ़ क्यों नहीं रहा, मुझे कोई काम क्यों नहीं कर रहा, लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। दूसरी एक्सट्रीम क्या है? दूसरी एक्सट्रीम ये है कि कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं। वो पूरी वेकेशंस का प्लान ये करते हैं कि जो चीजें मिड टर्म में कवर नहीं हुई थी, बुक्स के साथ ही सर खपाना है, सिलेबस के साथ गुजार देना है। इसका एंड रिजल्ट ये होता है कि बर्नआउट, थकन और मोटिवेशन का लॉस। और प्रॉब्लम यही है कि दोनों एक्सट्रीम्स एनर्जी और मोटिवेशन को ड्रेन करते हैं। ना बिल्कुल कुछ ना करना भी सोल्यूशन है और ना ही नॉन स्टॉप पढ़ना सोल्यूशन। अब सवाल ये है कि इस बैलेंस को हम अचीव कैसे करें, हम वो कैसे ये रखें कि ना हम पढ़ के स्ट्रेस में आए और हम ये कैसे करें कि कुछ ना करके हम स्ट्रेस से बच जाए, गिल्ट से बच जाए। तो इंशाल्लाह ताला हम इसी सवाल का जवाब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इस स्टेज पर स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी टायर्ड, दे आर, आई वुडंट से दैट दे आर लेजी, आई वुडंट से दे आर जस्ट केयरलेस, बट एक्चुअली दे आर मेंटली एग्जॉस्टेड। तो वेकेशन के से पहले का जो प्रेशर और वेकेशन में जो गिल्ट है और वेकेशन के बाद भी जो प्रेशर आने वाला है, तो द रियल क्वेश्चन इज कि क्या ऐसा किया जाए कि हम इस साइकिल से निकलें। ठीक है, तो वी फील मोर प्रेशर। हमें जो चीज स्टूडेंट को नहीं चाहिए इस विंटर वेकेशन के अंदर, वो डेफिनेटली उसको मजीद प्रेशर नहीं चाहिए, उसको मजीद रट्टे नहीं लगाने, उसको कोई मजीद एग्जाम बेस्ड कोर्स नहीं करना। स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? एक मेंटल फ्रेशनेस चाहिए। ठीक है, उनको कुछ ऐसी चीज करने की जरूरत है जिससे उनका इंटरेस्ट बढ़े, कुछ क्यूरियोसिटी बढ़े, कुछ उनकी थिंकिंग को रिफ्रेश करे, कुछ उनको दोबारा कॉन्फिडेंट बनाए। तो और फिर कुछ सेंस ऑफ प्रोग्रेस हो उनके अंदर, कुछ इंजॉयबल मोमेंट्स हो, कुछ मोटिवेशन उनकी वापस आए नेचुरली। तो इसी वजह से हमारे आज के सेशन का टॉपिक ये है कि वी नीड टू थिंक बियॉन्ड बुक्स। ठीक है, हम बुक्स को छोड़ भी नहीं रहे हैं पूरा का पूरा, लेकिन बुक्स के अलावा हम मजीद और क्या कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन होने की जरूरत है। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि एग्जाम का स्ट्रेस जो है ना, ये क्यों खत्म नहीं होता। हमने पिछले हफ्ते जो वर्कशॉप अपनी की थी उसमें हमने कहा था कि एग्जाम स्ट्रेस पे कैसे काबू पाया जाए। अब वो एग्जाम्स गुजर गए हैं, विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है, कि एक्चुअली एग्जाम स्ट्रेस ना एक साइकिल बन जाता है। जो एग्जाम से पहले आपका जो प्रेशर था कि आप सिलेबस कंप्लीट कर लें, अब वो एग्जाम्स के बाद ना ये प्रेशर दूसरी तरह से आपको अटैक करता है। आपका दिल चाह रहा है कि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, लेकिन जहन में बार बार ये चीज आ रही होती है कि बस अब रिजल्ट का क्या आना है और अब रिजल्ट किस किस्म का आएगा। तो फिर एग्जाम्स का मसला एक ये भी है कि एग्जाम्स जो है स्टूडेंट्स को सिर्फ इस बात पे फोकस करते हैं कि मार्क्स क्या आने वाले हैं, और कोई क्रिएटिविटी के लिए, कोई एक्सप्लोरेशन के लिए कोई स्पेस नाम की चीज बचती ही नहीं है। तो फिर होता यह है कि एग्जाम्स के बाद भी मोटिवेशन ड्रॉप होती चली जाती है और आपका होल सोल कॉन्फिडेंस का ताल्लुक आपके आने वाले रिजल्ट से
ही रह जाता है। तो ये है वो साइकिल जिसको हमें ब्रेक करके उसमें से हमने अपने लिए कुछ मज़ीद समझने की हमें ज़रूरत है। अच्छा, अब अगर हम विंटर वेकेशंस में वो कौन-सा मिडल पाथ है, जो कि हम अडॉप्ट करें ऐसा कि हमें एग्ज़ाम का स्ट्रेस भी ना हो, एग्ज़ाम के स्ट्रेस से भी निकल आएँ और हम आगे भी कुछ करने की पोज़ीशन में आ जाएँ। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ये फ़ील करते हैं कि बस विंटर वेकेशन में भी यही 2 चॉइसेस हैं, या तो वो कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाएँ, पढ़ाई-लिखाई को एक साइड पे करें और या फिर वो ये करते हैं कि अपने आप को बिल्कुल पढ़ाई में घुसा देते हैं। एक्चुअली ये दोनों चॉइसेस डिफरेंट ज़रूर हैं, लेकिन इनका रिज़ल्ट एक ही है, वो रिज़ल्ट है मेंटल एग्ज़ॉस्शन। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली दे नीड अ मिडल पाथ, अ पाथ वेयर लर्निंग फील्स लाइट, नॉट हेवी, वेयर क्यूरियोसिटी इज़ ट्रिगर्ड and it is not stress. Stress must not be triggered. And where the mind stays active without feeling forced. तो ये जो मिडल पाथ जिसको मैं आपको कह रही हूँ, ये एक्चुअली स्टूडेंट्स को इस बात को अलाउ करता है कि वो अपनी स्टडीज के लिए फ्रेश दिमाग लेकर दोबारा से अपने स्कूल को, अपने कॉलेजेस को ज्वाइन करें, ना ये कि ड्रेन हो जाए। और दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अ स्मार्ट विंटर ब्रेक शुड ऑफर, यही होना चाहिए। अब हम अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वन स्किल जो कि इस साइकिल को चेंज कर सकती है, एक ऐसी स्किल जो कि आप लर्न कर सकते हैं, इस स्ट्रेस साइकिल को ब्रेक करके इससे कैसे निकला जाए और आप उससे क्या लर्न कर सकते हैं। तो सोल्यूशन बहरहाल हमने डिस्कस कर लिया कि दोबारा से ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, और सोल्यूशन ये भी नहीं है कि पढ़ाई को छोड़ के बैठ दिया जाए। तो फिर क्यों ना एक ऐसा किया जाए कि एक स्किल बेस्ड लर्निंग हो, जिसमें बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से आपको, जिसमें कोई एग्जाम्स ना हो, जिसमें आपको कोई रोट लर्निंग ना हो, जिसमें आपको कोई कंपैरिजन ना हो, जिसमें एक्चुअली आप योर लर्निंग बाय डूइंग, आप सीखते हैं, आप करते हैं, आप उसका रट्टा नहीं लगाते, आपके ऊपर मार्क्स का प्रेशर नहीं होता, आपका कंपैरिजन भी किसी से नहीं हो रहा होता, और जब आप कुछ खुद बना रहे होते हैं, आप दिमाग नेचुरली रिलैक्स फील करता है, और छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं और वही अचीवमेंट मोटिवेशन बन जाती है। स्किल सीखने से स्ट्रेस कम होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो एग्जाम्स इतने स्केरी फील नहीं होते कि जितना ये है। इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर आगे भी मैं आपको इसकी डिटेल्स दूंगी कि इसमें हम किस तरह कौन सी स्किल सीख सकते हैं, व्हाट इज आउट इन द मार्केट। तो हम इस वक्त ग्रेड लिफ्ट एकेडमी की तरफ से आपके लिए लेकर आ रहे हैं, एक विंटर्स के लिए एक गेम डेवलपमेंट कोर्स लेकर आ रहे हैं। ये सिर्फ गेम्स खेलने की बात नहीं हो रही, ये गेम्स बनाना सीखने की बात है। और इस गेम डेवलपमेंट कोर्स में इसमें खूबी ये है कि 8 साल से ऊपर जो भी उम्र है, यू कैन इंशाल्लाह ताला इसमें आप सीख सकते हैं, यानी इसमें कोई एज लिमिट की कैद नहीं है। अच्छा, अब ये गेम डेवलपमेंट भी मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि आपको वेकेशन के अंदर इसको ऐसा करना चाहिए। गेम डेवलपमेंट में एक्चुअली स्टूडेंट्स सोचते हैं, अगर मैं ये करूंगा तो गेम कैसे रिएक्ट करेगा, अगर मैं इसकी ये की दबाऊंगा तो इससे क्या होगा। एक्चुअली ये थिंकिंग लॉजिक भी बिल्ड करता है और क्रिएटिविटी भी बिल्ड करता है, और यहाँ रट्टा नहीं होता, और यहाँ ट्रायल है, एरर है। आप इसमें ट्राई करें, गलती हो गई दोबारा से इसको फिक्स करें। इस वजह से लर्निंग जो है वो बोरिंग फील नहीं होती है, और आप इसमें एंगेज रहते हैं, कोई एकेडमिक प्रेशर नहीं होता, फोकस जरूर स्ट्रांग होता है, और जब दिमाग एंगेज हो जाता है तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो इस तरह हमारा दिमाग इस आपके स्ट्रेस साइकिल से निकल के बाहर आ जाता है। अच्छा, अब ये है कि अक्सर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का पहला सवाल ये होता है कि स्टडीज में कैसे हेल्प करेगा। चले जी, मैं ये गेम डेवलपमेंट सीख भी लूं, इससे मेरी स्टडीज में क्या फर्क पड़ने वाला है। गेम डेवलपमेंट एक्चुअली डायरेक्टली सिलेबस नहीं पढ़ाता, लेकिन ये वो स्किल्स बिल्ड करता है जो सिलेबस हैंडल करने में आपकी हेल्प करता है। यानी लॉजिकल थिंकिंग आपको सिखाता है। जब स्टूडेंट्स गेम बनाते हैं, उन्हें स्टेप बाय स्टेप सोचना पड़ता है, और यही थिंकिंग मैथ्स में, साइंस में यूज होती है। प्रॉब्लम सॉल्व करना, लॉजिक लगाना और पेशेंस, ये सब नेचुरली इंप्रूव होता है। और गेम बनाते वक्त फोकस ज्यादा टाइम तक रहता है, क्योंकि इंटरेस्ट होता है ना, आप अपने इंटरेस्ट से अपनी मर्जी से कोई काम करें। और जब फोकस बेहतर होता है तो जाहिर है कि आप अपनी पढ़ाई भी इफेक्टिवली कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट को लगता है कि मैंने कुछ बना सकता हूँ, उसको उसका कॉन्फिडेंस बनता है। और यही कॉन्फिडेंट स्टूडेंट एग्जाम्स के को फियर के साथ नहीं, कंट्रोल के साथ फेस करता है। तो एक्चुअली गेम डेवलपमेंट स्किल्स सीखना आपके बहुत सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली ही सिखा रहा होता है। अच्छा, अगर ये सवाल पूछा जाए कि इसको हम विंटर वेकेशन में ही आप, इट्स आई वुड से इट्स द बेस्ट टाइम, तो ये विंटर वेकेशन ही बेस्ट टाइम क्यों है? ये विंटर वेकेशन बेस्ट टाइम इस वजह से है क्योंकि इससे इसके पीछे बहुत, आई टेल यू, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई एग्जाम प्रेशर नहीं है। विंटर ब्रेक में रोज का टेस्ट, होमवर्क और सिलेबस का प्रेशर नहीं होता ना। आप एग्जाम्स देने के बाद आते हैं, आपको कोई विंटर वेकेशन होमवर्क नहीं मिलना चाहिए असूलन, और नहीं मिला हुआ होता। इसका मतलब ये है कि आप किसी स्ट्रेस के बगैर फोकस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि उस टाइमिंग जो है आपके, अपना शेड्यूल आप खुद बनाते हैं कि चाहे तो सुबह सीखें, चाहे शाम को सीखें। लर्निंग आपकी अपनी रूटीन के हिसाब से होती है, रूटीन लर्निंग के हिसाब से नहीं होता।
तीसरी बात इसकी ये है कि जो मेंटल फटीग आपको बुक से हो रही होती है कि पूरा साल हम बुक्स, नोट्स और रट्टा लगाने से थक चुके होते हैं, विंटर ब्रेक में ये मौका देता है कि बुक से थोड़ा ब्रेक लें और प्रैक्टिकल स्किल्स पर काम करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि क्यूरियोसिटी इज हायर। जब प्रेशर कम होता है तो क्यूरियोसिटी नेचुरली बढ़ जाती है। आप नई चीजों को एक्सप्लोर करने में आपको मजा आता है, आप उस क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं और आप एक रियल लर्निंग यहीं से एक्चुअली स्टार्ट होती है। इसलिए विंटर ब्रेक सिर्फ रेस्ट का टाइम नहीं होता, ये सेल्फ ग्रोथ का भी बेस्ट टाइम होता है। अगर आप सही यूज कर लें तो योर विंटर्स वुड बी, आई वुड से कि बेहतरीन गुजर सकती हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि ये कोर्स क्या होगा, इसमें क्या कराया जाएगा, एक्चुअली इसमें क्या चीज होती होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि इट्स बिगिनर फ्रेंडली। ये डिजाइन इस तरह किया गया है कि बिगनर्स इसको आराम से शुरू कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल जीरो से भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको दिस कोर्स इज सेफ फॉर यू। इसके लिए कोई प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, आपको पहले से किसी स्किल की, किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं और इसके सेशंस भी शॉर्ट होते हैं, एंगेजिंग होते हैं, लंबे लंबे बोरिंग लेक्चर्स नहीं होते और इंटरेक्टिव होते हैं। आप इसमें बोर नहीं होते और जो आपकी लर्निंग है वो बड़ी इंजॉयबल रहती है। और जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज होती हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सुनना है और नोट्स लेना है फिर उनको लिखना है, नहीं ये नहीं होता बिल्कुल। आप करके सीखते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, स्मॉल टास्क होते हैं, रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस होती है, बिकॉज स्किल्स जो है वो प्रैक्टिस से ही डेवलप होती है। आपने एक देखा है कि फुटबॉल का कोच जो है वो अपने प्लेयर को एक ही एक्शन मल्टीपल टाइम 50 दफा 100 दफा कराता है, क्योंकि उसकी फुटबॉल खेलने की स्किल उसकी प्रैक्टिस से ही डेवलप होती है। तो फिर अगर आप यही प्रैक्टिस अपने सिलेबस के साथ करना चाहें तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। लेकिन गेम डेवलप करने में आप बोर नहीं होते। और डेफिनेटली जब एक ट्रेन इंस्ट्रक्टर आपको बता रहा है कि काम को किस तरह लेके चलना है, आप अकेले नहीं होते। हर स्टेप पे गाइडेंस दी जाती है, क्वेश्चंस का जवाब दिया जाता है, प्रॉपर डायरेक्शन दी जाती है। तो ओवरऑल ये कोर्स ऐसे प्रैक्टिकल और स्टूडेंट फ्रेंडली होगा ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करें, कलेक्चुअली कुछ सीख कर निकलें। द पॉइंट इज कि आप उससे कुछ सीख कर निकलें। ये कोर्स किसके लिए है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि शायद आप अपने आप को इस लिस्ट में देख रहे हों। सबसे पहली बात तो ये है कि द कोर्स इज फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु आर फीलिंग स्ट्रेस्ड अबाउट एग्जाम्स। अगर एग्जाम्स का नाम सुनते ही स्ट्रेस्ड हो जाता है तो समझ जाएं कि आप अकेले नहीं हैं। ये कोर्स आपको प्रेशर से थोड़ा ब्रेक देकर लर्निंग को पॉजिटिव बनाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं, अगर आपको सिर्फ बुक्स और लेक्चर्स बोर करते हैं, तो फिर डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ लर्निंग इंटरेक्टिव है, एंगेजिंग है। और अगर आप कोई नई चीज ट्राई करना चाहते हैं तो फिर यकीन जानिए कि ये आपको रूटीन से बाहर निकालने के लिए, कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए एक बेहतरीन आपके लिए चांस है। और अगर आप क्यूरियस हैं अबाउट टेक्नोलॉजी तो फिर तो आप समझिए कि यू आर एट द राइट प्लेस। हम इसी को ग्रो करते हैं, ठीक है, इसी क्यूरियोसिटी को ग्रो करते हैं। तो जब अगर आपको कॉन्फिडेंस आपको अगर बिल्ड करना है तो कॉन्फिडेंस सिर्फ बोलने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस कुछ सीख कर, कुछ अचीव करके आता है। और इस कोर्स का गोल सिर्फ स्किल्स नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना भी है। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट आप पर अप्लाई होता है तो ऑनेस्टली दिस कोर्स इज फॉर यू। और अगर यू डू नॉट हैव टू बी अ टॉपर टू डू दिस कोर्स, यू ओनली नीड टू यू नीड टू बी जस्ट क्यूरियस। अब अगर गेम डेवलपमेंट की मैं आपको ये बताऊं कि ये सिर्फ गेम्स की बात मैं नहीं यहाँ पे कर रही, ये लर्निंग माइंडसेट की बात हो रही है। सबसे पहली बात ये है कि गेम डेवलपमेंट अक्सर एक हॉबी के तौर पर स्टार्ट होती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स कोडिंग या गेम्स फन के लिए स्टार्ट करते हैं, प्रेशर के बगैर। और जब लर्निंग फन होती है, ब्रेन नेचुरली ज्यादा एंगेज होता है। तो फिर स्टूडेंट्स जो है और सीखते भी ट्रायल एंड एरर के जरिए हैं। गेम डेवलपमेंट में एरर आना नॉर्मल होता है। एक कोड आपने इस्तेमाल किया, वो नहीं चला, तो आप दैट इज नॉट अ फेलियर। एक्चुअली यू हैव लर्न कि कोड ऐसे नहीं करना, मुझे कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी जिससे ये कोड रन करे। व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय कजिन्स, एल्डर कजिन्स, और उन्होंने मुझे बताया कि वो एक रिसर्च वर्क कर रही हैं और रिसर्च वर्क में वो मेथड चेक कर रही हैं कि ये इस मेथड से इंडस्ट्री में कोई काम हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आपका ये फेल हो गया, पता चला कि ये मेथड गलत है, तो फिर क्या होगा। तो शी सेड कि इससे ये होगा कि बाकी सबको ये पता चल जाएगा कि ये मेथड इस्तेमाल नहीं करना। तो जब भी आप कोई चीज लर्न कर रहे हैं और लर्न करने में कोई चीज आपसे गलत होती है तो दैट इज नॉट अ फेलियर। एक्चुअली ये तो ब्रेन सीखता है ना कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ढूंढना है। और इसीलिए मैं आपसे कहूं कि दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिस्टेक्स बिकम्स लर्निंग मोमेंट्स। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, यहाँ मिस्टेक से डर नहीं लगता, बल्कि हर मिस्टेक एक लेसन बन जाती है। और फिर क्या होता है कि योर स्मॉल सक्सेस बिल्ड कॉन्फिडेंस। और आपकी जब गेम का एक लेवल बन जाता है और वो रन करता है, स्टूडेंट के माइंड में ये फीलिंग आती है, यस आई कैन डू इट। और जब ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो इंटरेस्ट जो है वो लर्निंग में आपका इंक्रीज होता है। स्टूडेंट खुद सीखना चाहता है, क्वेश्चंस पूछता है, एक्सप्लोर करता है। और यही हैबिट एकेडमिक्स में भी बहुत हेल्प करती है। इसलिए गेम डेवलपमेंट सिर्फ स्किल नहीं है, ये कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग इंटरेस्ट डेवलप करने का एक जरिया है जो एग्जाम्स और फ्यूचर दोनों के लिए यूजफुल है।
अब आपको मैं इसमें मजीद एक बताऊंगी कि दिस जर्नी कैन ग्रो इनटू व्हाट। आप जब इस जर्नी का आगाज करते हैं, हर सफर का आगाज एक नन्हे से स्टेप से ही होता है, ठीक है। तो एक सपोज एक 9 ईयर ओल्ड इस गेम को स्टार्ट करता है, गेम डेवलपमेंट स्टार्ट करता है, उसका मतलब ये नहीं कि हम उसे अभी से करियर डिसाइड करवा रहे हैं। उस इस एज पर सबसे प्रोमिनेंट चीज होती है थिंकिंग डेवलप करना। गेम डेवलपमेंट में बच्चे सिर्फ गेम्स नहीं बनाते, वो लॉजिक यूज करते हैं, रूल समझते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये स्किल्स एज के साथ साथ ग्रो करती रहती हैं। आज गेम डेवलपमेंट, कल रोबोटिक्स या एआई या नेचुरल प्रोग्रेशन होता है। अगर चाइल्ड को टेक्नोलॉजी पसंद आ जाती है, उस बच्चे को, स्टूडेंट को पसंद आ जाती है, तो फ्यूचर में उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। वो गेम डेवलपर ऐप बना सकता है, वो वेबसाइट डेवलपर बन सकता है, वो एआई लर्नर बन सकता है, या टेक लीडर बन सकता है, वो इनोवेशंस में जा सकता है। और बाद में अगर कोई स्टूडेंट इस किसी भी फील्ड में जाना चाहे, तो इनमें से कोई भी स्किल उसकी वेस्ट नहीं होती। वजह इसकी ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग और कॉन्फिडेंस हर करियर में काम आती है। और इसलिए हम सिर्फ कोडिंग नहीं सीख रहे होते, हम पॉसिबिलिटीज ओपन कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप जा सकते हैं, और इसका एक नन्हा सा कदम आपका यहीं से स्टार्ट होता है। अच्छा, गेमिंग जो है ये इतनी जबरदस्त तरीके से काम क्यों करती है? इसका जवाब एक्चुअली ब्रेन साइंस में छुपा हुआ है। लर्निंग इज अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। गेमिंग में सिर्फ सुनना या रट्टा नहीं होता, स्टूडेंट्स खुद डू ट्राई क्लिक बिल्ड करते हैं। जब हैंड्स ऑन लर्निंग होती है, ब्रेन एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, और जब एक्टिवली ब्रेन उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो लर्निंग भी ज्यादा होती है और ज्यादा टाइम तक रहता भी है, रिटेन भी करते हैं। और इसके अंदर जो फेलियर है वो भी इसी प्रोसेस का हिस्सा होता है। गेम में अगर लेवल फेल हो जाए, तो गेम ओवर का मतलब एंड नहीं होता, स्टूडेंट दोबारा ट्राई करता है बगैर डर किए। और ये माइंडसेट डेवलप होता है कि फेलियर इज एक्चुअली अ फीडबैक, ना कि पनिशमेंट। और यही अप्रोच एग्जाम्स में, स्टडीज में भी बहुत हेल्प करती है। और क्रिएटिविटी और लॉजिक, ये दोनों साथ साथ काम करते हैं। गेम बनाते वक्त स्टूडेंट को क्रिएटिव डिजाइन भी सोचना होता है, लॉजिकल कोडिंग भी करनी होती है। राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों एक्टिवली इंगेज होते हैं, जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग और फोकस स्ट्रांग हो जाता है। और फिर होता यह है कि प्रोग्रेस उसको विजिबली नजर आता है, क्योंकि जब कोड का रिजल्ट स्क्रीन पर नजर आता है ना, जब गेम मूव करता है, स्कोर चेंज होता है, तो एक स्टूडेंट जो भी इसको कर रहा होता है, वो इंस्टेंटली इसको उसको वो फील करता है कि यस आई हैव डन इट, आई एम प्रोग्रेसिंग, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ सीख पा रहा हूँ। तो ये विजिबल प्रोग्रेस मोटिवेशन को बहुत बूस्ट करती है, और लर्निंग बोरिंग नहीं लगती। इसलिए गेमिंग इफेक्टिव है, क्योंकि ये ब्रेन को नेचुरली इंगेज करती है, स्ट्रेस को कम करती है, और ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस को भी बहुत बिल्ड करती है। और अब जो चीज आप खुद करते हो, तो लर्निंग उससे, आपकी लर्निंग एक फन टाइम हो जाती है, एक मजे का वक्त बन जाती है। तो मेरा मैसेज जो मेरा सारे स्टूडेंट्स के लिए है कि मार्क्स जरूर मैटर करते हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं होता। आपकी जिंदगी सिर्फ मार्क्स पर नहीं डिसाइड होती। आपको जो चीज आपके साथ सबसे ज्यादा काम आती है, वो आपकी स्किल्स। और स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है, टीम वर्किंग है। ये सारी स्किल्स मार्क्स से ज्यादा लंबा टाइम आपके साथ रहती हैं। मार्क्स एक रिजल्ट होता है, लेकिन स्किल्स आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है। बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि लर्निंग का मतलब सिर्फ स्ट्रेस और थकन है, बट लर्निंग सिर्फ एग्जॉस्टिंग नहीं होती, लर्निंग एंजॉयबल भी हो सकती है। जब आप समझ के सीखते हैं, जब आप स्किल्स डेवलप करते हैं, तो लर्निंग इंटरेस्टिंग और फन बन जाती है। इसीलिए फोकस सिर्फ एग्जाम क्लियर करना नहीं होना चाहिए, बल्कि सीखने पर, ग्रो करने पर, और अपनी स्किल स्ट्रॉन्ग बनाने पर फोकस होना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे स्किल्स विल हेल्प यू सक्सीड इन रियल लाइफ, नॉट जस्ट इन एग्जाम्स। तो सो दिस विंटर यू ग्रो विदाउट बर्निंग आउट, यू लर्न न्यू स्किल्स। आपको मैं आपके सामने ये बताना चाहूंगी कि इट इज नॉट के सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ ये वाला कोर्स नहीं है, बल्कि एक और भी हमारे पास एक कोर्स की डिटेल्स आई थी, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हर एज के लिए जरूरी है। ये आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कैनवा फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग एंड एआई, स्पोकन इंग्लिश, एसईओ, कंटेंट राइटिंग एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आप इनका नाम सुनते होंगे। और ये जो भी हो, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आप स्टूडेंट हो या आप टीचर हो या आप होम मेकर हो, ये डिजिटल स्किल्स आपको बहुत इंडिपेंडेंट बनाती हैं। और ये सिर्फ कोर्सेज नहीं है, ये फ्यूचर का टूल्स है। और आज का सीखना कल आपका फ्यूचर को सिक्योर करता है, और ये इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये विंटर ब्रेक सिर्फ विंटर ब्रेक नहीं होगी, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है खुद को अपग्रेड करने की। बुक से आगे सोचिए, स्किल्स बिल्ड कीजिए जो आपको रियल लाइफ में लीड करें। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो अगर आप अपना फ्यूचर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस। दिस कोर्स इज फॉर यू। हम सिर्फ नॉलेज नहीं शेयर करते, हम स्किल्स बिल्ड करते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, और माइंडसेट चेंज करते हैं। और हमारी जर्नी यहाँ खत्म नहीं होती। स्टे कनेक्टेड टू आवर सोशल मीडिया। हम आपको इंशाल्लाह ताला अपने प्लेटफॉर्म पर आपको रजिस्ट्रेशन की और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, स्केड्यूल की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और डोंट जस्ट पास एग्जाम्स, build a future. Marks fade, but skills stay. Explore, learn, build, stay motivated and connected. तो ये मेरा आज का पैगाम था आप सबके लिए।
और आप लोगों के जो भी सवाल हों आप इंशाल्लाह ताला आप चैट में टाइप भी कर सकते हैं, मैं उनको आंसर करूँगी और आपके लिए हमारी टीम जो है आपको लिंक शेयर कर देगी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का, आप उसको जॉइन कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ पर और भी तफसीलात मिल जाएँगी। सो नाइस ऑफ यू फॉर अटेंडिंग, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन।